मसीह में सभी एडमिन भाइयों को और जेएससी टीएनडीएसडी के ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और दुलार नाम में मैं पास्टर हरि नारायण राव माल बाजार से आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, एक छोटा सा दुआ में जाऊंगा। उसके बाद आज का मेरा मुख्य जो विषय है कि यीशु के लहू ने मुझे और आपको शुद्ध किया है। इस वचन को लेके मैं आज आप सबों को इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आप सबों को बीच में वचन के साथ उपस्थित होना चाहूँगा। आमीन। आइए एक छोटा सा दुआ करते हैं। धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान जीवित संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण जगत के कर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की उपस्थिति में इस पावन शुक्रवार को आपके उपस्थिति में मैं आता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, पूरे दिन आपने हम सबों को अपने बलवंत हाथों के नीचे संभाल के रखा प्रभु, और ये संध्याकालीन के समय हमारे जीवन में एक अनुग्रह के साथ दिया प्रभु, ताकि आपके वचन जो हमारे जीवन में है प्रभु यीशु मसीह, उसे हालेलुया विश्वासियों के साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों के साथ प्रभु वचन का साथ मेल मिलाप रखने में सहायक और मदद कर सके। मेरे प्यारे प्रभु, विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक एडमिन भाइयों को और इस व्हाट्सएप ग्रुप्स के जेसी टीएनडीएसटी से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को और उनके सेवकाई को, उनके बाल बच्चों को और उनके काम काजों को प्रभु आप महान आशीष कीजिएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर, दुख और पीड़ा में रहते हुए प्रभु आपके वचनों के साथ प्रभु हमारा वाचा हमेशा सदा सर्वदा जब तक हम लोग इस पृथ्वी में जीवित है सदा बना रहे। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, किसी के जीवन में अगर कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई बीमारी है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो परमेश्वर आप अनुग्रह का दाता है, चंगाई करने वाला है। इस पृथ्वी में आप ही एक जीवित परमेश्वर है प्रभु। उन सबों को, लोगों को चंगाई को करना प्रभु, उन सबों को प्रभु, शरीर प्राण आत्मा को प्रभु आपके चंगाई का हाथों के नीचे समर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, उन सबों को विश्वास में और प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, आगे जाने में सहायक और मदद कीजिएगा मेरे प्यारे परमेश्वर। और मेरे संपूर्ण परिवार को भी प्रभु आपके बहुमूल्य लहू में और इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए सब भाई बहनों को और जो भी इस वचन को सुनेंगे पढ़ेंगे प्रभु, उनका पढ़ने में सहायक और मदद कीजिएगा। आपके बहुमूल्य में इन सारे लोगों को ढकता हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु। विशेष तौर से पास्टर अब्राहम कोटी को धन्यवाद देता हूँ, उनके माध्यम से हालेलुया प्रभु एक अच्छा अवसर मिला प्रभु, ताकि परमेश्वर जो वचन हमारे पास, जो शास्त्र वचन के द्वारा जो परमेश्वर हम पाए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, उस वचन को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए भाई बहनों को बांट सके, उनके साथ मेल मिलाप कर सके प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, आपके नाम के महिमा हो। सारे आदर और महिमा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से देते हुए छोटी सी दुआएं करता हूँ। लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी के बादलों के महिमा में आने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आप सबों को एक नए वचन के साथ आप लोगों के साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में उपस्थित हो रहा हूँ। विशेष तौर से आप लोग इस वचन को पढ़िएगा, वचन जो जहाँ जहाँ है, और वचन को सुनिएगा, ताकि वचन को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रिय और भाई और बहनों, वचन ही है जो हमारे लिए नया द्वार खोल सकता है। इसलिए वचन के बगैर हमारा पवित्रता का बोली अधूरा है मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे नए पवित्रता का बोली से परमेश्वर हालेलुया आशीष नहीं दे सकते जब तक हम लोग यीशु मसीह के वचन जो बाइबल में है उसको हम लोग नहीं पढ़ते, हम आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, धार्मिकता के तो बोली बोलने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उनके धार्मिकता अपने जन्माए हुए मन से, अपने जन्माए हुए मुंह से, अपने जन्माए हुए हृदय से क्या लाभ प्रिय भाई और बहनों, जब तक वो धार्मिकता का बोली बाइबल के वचन के साथ मेल ना खाता हो प्रिय भाई और बहनों, तो क्या लाभ। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज एक नई वचन के साथ आप लोगों के सामने मैं इस समय उपस्थित हो रहा हूं। तो विशेष तौर से आप लोग जो वचन मैं दे रहा हूं उसे आप लोग सुनिएगा और वचन को भी बाइबल से खोल के पढ़िएगा। जो वचन दे रहा हूं क्या ये वचन बाइबल के वचन में है या नहीं, तभी आप लोग वचन को समझ पाएंगे। आमीन। यीशु के लहू ने मुझे और आपको शुद्ध किया है।
यीशु के लहू ने मुझे और आपको शुद्ध किया है। ये वचन मिलता है प्रिय भाई और बहनों नया नियम में। नया नियम इफिसियों का 2:13 में हम लोग इस वचन को पढ़ सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यानी मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रिय भाई और बहनों हम लोग परमेश्वर के प्रेम में, उसके संगति में हम प्रभु से मेल जोल कर लिए हैं। आमीन। शास्त्र वचन में है प्रिय भाई और बहनों, यानी तेरा लहू निकाल कर अपना लहू डाला, तेरा लहू बदल दिया गया। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, जब हम लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए थे, जब हम संसारिक जीवन थे, जब हम संसारिक लोग थे, जब प्रभु को ग्रहण नहीं किए थे, यानी बपतिस्मा नहीं लिए थे यीशु मसीह में, तब शास्त्र वचन में लिखा हुआ है प्रिय भाई और बहनों, तेरा लहू निकाल कर अपना लहू डाला। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाया कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, और जब हम यीशु में बपतिस्मा लिए प्रिय भाई और बहनों, तब शास्त्र वचन कहता है तेरा लहू निकाल कर अपना लहू डाला। प्रिय भाई और बहनों, जब हम बपतिस्मा लिए तो हमारा अंदर का जो पापमय खून था, जाने अनजाने में हमारा वो खून को प्रभु ने बपतिस्मा में निकाल दिया और अपना खून को डाला, तेरा लहू बदल दिया। सचमुच प्रिय बहनों, हमारा जो लहू था, जब माँ बाप के पेट से जन्माए में जो लहू था, वो पाप में ही जन्म लिए थे, वो लहू में पाप था प्रिय और बहनों, और प्रभु को ये स्वीकार नहीं था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, हमें बपतिस्मा में उसने धोया, हमारे प्राचीन के पापों को निकाला और अपना लहू में परिवर्तन कर दिया, अपना लहू हमारा शरीर में डाला। इसलिए शरीर परमेश्वर का मंदिर कहलाया, क्योंकि उनका लहू हमारे जीवन में है। सच में प्रिय भाई बहनों, ये अद्भुत वचन है, और हम लोग ये पुराने नियम में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। पुराने नियम के यजिकेल के पुस्तक में, यजिकेल के पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं, यजिकेल 16 का, यजिकेल 16 का 9, यजिकेल 16 का 9 को हम लोग यहाँ पढ़ना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं यजिकेल का वचन को निकाल रहा हूँ। यजिकेल का 16 का 9 को हम लोग यहाँ देखेंगे। एक सेकंड। हाँ, यजिकेल 16 का 9 में इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। यजिकेल 16 का 9 में लिखा है, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। सचमुच प्रिय भाई बहनों, अद्भुत वचन है, लिखा हुआ है, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला है। सचमुच प्रिय बहनों, तेल अभिषेक को दर्शाता है प्रिय बहनों। लिखा हो यजिकेल में, मैंने तुझे धोया पहले, फिर अभिषेक किया। आमीन। यानी अपना लहू प्रकट किया। यीशु ने अपना लहू हमारे शरीर में प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? क्योंकि यीशु का लहू जीवित है। आमीन। यीशु के लहू ही हमें शुद्ध करता है। यीशु के जो लहू है, यीशु का लहू ही हमें शुद्ध
करता है। यीशु को लहू में ही शुद्धिकरण है प्रिय भाई बहनों, यीशु का लहू में ही शुद्ध है। हम लोग इस वचन को वचन में देखना चाहेंगे। नया नियम में ये वचन है प्रिय भाई बहनों। नया नियम को अगर हम लोग देखते हैं, नया नियम में 2:13 को अगर हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों के वचन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियों 2:13 में, इफिसियों 2:13, एक सेकेंड, इफिसियों 2:13, थोड़ा सा लेट हो रहा है वचन को निकालने में। इफिसियों 2:13 में इफिसियों 2:13 इफिसियों 2:13 इफिसियों 2:13 में लिखा हुआ है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, मसीह के लहू के द्वारा आज हम निकट हो गए हैं। पर पहले क्या थे? मसीह यीशु में हम लोग पहले क्या थे? बहुत दूर थे प्रिय भाई। जब प्रभु को नहीं जानते थे तो प्रभु का प्रेम, अनुग्रह, दया, प्रेम से बहुत फेंके गए थे, बहुत दूर थे, पाप के दस्युति के जुए में बहुत दूर जा चुके थे। जब प्रभु को जाने प्रिय बहनों, पर यीशु मसीह में जो पहले दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम लोग क्या हुआ? निकट आ गए। जब हम लोग बपतिस्मा लिया, प्रभु का लहू जब हमारे शरीर में आया और ये शरीर प्रभु का मंदिर बन गया, उनका ये मंदिर बना, उनका ये घर बना, तो हम क्या हुए? प्रभु के हम लोग बहुत निकट है, प्रभु के निकट है हम लोग। सचमुच प्रिय बहनों, आज प्रभु के निकट में आए हुए लोग हैं। यीशु का लहू प्रिय बहनों 7 बार बहाया गया। यीशु का लहू जो हमें शुद्ध करता है, वो लहू 7 बार बहाया गया था। पहला, कोड़े मारे गए थे। दूसरा, खड़ा हुआ सूबेदार के सामने उसके दाढ़ी नोचे गए उसके चेहरे से। सचमुच प्रिय बहनों, ये सारे थे सुसमाचार। अगर 52 और 14 में हम लोग देखेंगे, इसका प्रकाशन मिलता है हमें। नंबर 3 बार, तीसरी बार सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था प्रिय भाई और बहनों। सिर पर कांटों का मुकुट को रखा गया था सिर पर। मत्ती में अगर हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 27 का 14 को देखते हैं। सॉरी, हाँ, मत्ती 27 का 14 को हम लोग नया नियम में है। मत्ती 27 का 14 को एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रति सुसमाचार उसका 27वां वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रति सुसमाचार 27 का 29 उसमें लिखा हुआ है। 29 में, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। सचमुच प्रिय बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के उस समय में 2000 साल पहले वहां के लोगों ने प्रभु को बहुत अपमानित किए थे। और चौथी बार जब उसका खून बहा, कोड़े मारे, उसके पीठ पर कोड़े मारा गया था प्रिय भाई बहनों, उसके पीठ पर। और मत्ती रति सुसमाचार हम लोग 26 को अगर यहाँ पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और 5वीं बार हाथों पर कील को ठोके। 5वीं बार उसको हाथों पर कील को ठोका, बहुत ब्लड निकला। और 6वीं बार
पैरों पर कील को ठोके थे, तब भी ब्लड निकला था प्रिय और बहनों। और 7वीं बार पसली पर भाला मारा गया था प्रिय और बहनों, उनके पंजरा में भी भाला मारा गया था। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने उस समय के राजा हेरोदेस के समय में वो लोगों ने बहुत प्रताड़ित किए थे। ये सब पुराने नियम में उन्हें पूरी प्रतिज्ञा नहीं, ये सब पुराने नियम में, लेकिन उन लोगों को पूरी प्रतिज्ञा नहीं, पर उनको नहीं मिला। पुराने नियम ये सब जब हुआ तो उनका प्रतिज्ञा, उनको पुराने नियम में ये सब जो उन लोगों ने किया था उनका प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को मिला प्रिय भाई बहनों। उनके पास जानवरों का लहू था, पर हमारे लिए यीशु मसीह का लहू आया। उनके पास जानवरों का लहू था प्रिय बहनों, लेकिन हम लोगों के पास यीशु मसीह का लहू आया। और यीशु का लहू शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, यीशु का लहू ही हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू ही हमारे जीवन में वो महान आशीष का कारण बन जाता जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। यीशु का लहू शुद्ध और पवित्र है। हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 में देखते हैं प्रिय भाई बहनों। पहला यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखा, यीशु का लहू ही इस कायनात में सिर्फ यीशु का लहू शुद्ध कर सकता है, और कोई दुनिया में ऐसा लहू नहीं जो हमारे पापों से शुद्ध कर सकता हो। सिर्फ यीशु का लहू ही उन सारे पापों को धो सकता है। और एक वचन में और ऐसा है प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इब्रानियों को पुस्तक नहीं, इब्रानियों नया नियम में ही है, इब्रानियों 11 का हम लोग 32, इब्रानियों 11 का 32 में पढ़ते हैं। इब्रानियों 11 का 32 से लेकर हम लोग 40 तक पढ़ेंगे, 40 तक, हाँ 11 का, इब्रानियों 11 का 32 से 40 तक इसमें लिखा हुआ है। और अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बरक और सिमसोन का और यिप्ता का और दाऊद और शामुएल का और भविष्य वक्ताओं का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा हुई, वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गया और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठड्डों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और पथराव आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा ली गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार के इनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे लिए सिद्धता को ना पहुंचे। आमेन। अद्भुत वचन है प्रिय भाई बहनों, अद्भुत वचन। आमेन।
यहाँ पे हम लोगों ने अभी इब्रानियों का पुस्तक से हम लोगों ने इस वचन को पढ़ते हैं, तो अद्भुत वचन यहाँ पर परमेश्वर की ओर से दिए गए वचन प्रभु के दास लोगों के द्वारा। ये सब पुराने नियम में हुआ प्रिय भाई और बहनों। उन्हें पूरी प्रतिज्ञा नहीं मिली, पर हमें मिला। उसके पास जानवरों का लहू था, पर हमारे लिए यीशु का। यीशु के चेलों ने लहू नहीं लगा पाए, पर हम लगा सकते हैं। कोई भी स्वर्गदूत यीशु के लहू नहीं लगा पाए, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद लहू आया। इसलिए हम लोग किस्मत वाले लोग हैं। हम लोग बहुत किस्मत वाले विश्वासी हैं कि हमें लहू के द्वारा छुड़ाया गया। आमीन। लहू के द्वारा प्रिय और बहनों, हम छुड़ाए गए लोग हैं। हम लोग बंधुआई में नहीं प्रिय भाई और बहनों, हम लहू में छुड़ाए गए लोग हैं। लहू से हमें अभिषेक किया गया है। अब पाप के दस्ते के जो हमारे जीवन में श्रापित नहीं है प्रिय और भाई और बहनों, हम यीशु के लहू में छुड़ाए गए विश्वासी लोग हैं। सचमुच प्रिय बहनों, यीशु के लहू से ही हमारे जीवन में हमारे पापों को, यीशु को लहू ने ही हमारे पापों को धोया था। और फिलिपियों को वचन को पढ़ते हैं प्रिय बहनों। फिलिपियों 3:10 में वचन कहता है, ताकि मैं उसको और उसके पुत्र मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 12 को पढ़ते हैं। 12 में लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर यह उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। और 13 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन। सचमुच प्रिय भाई बहनों, यीशु का एक लक्ष्य था कि वो मरे ताकि मैं आगे बढ़ूं, मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अपना देश सिय्योन देश जाऊं, ताकि हम सब धार्मिकता में जी उठे, ताकि हम सब धार्मिकता में प्रिय और भाई और बहनों, धार्मिकता में हम लोग जी उठे। ये प्रभु का इच्छा था, ये उनका सपना था कि हम धार्मिकता में जी उठे और अपना राज्य, अपना स्वर्ग देश, अपना सिय्योन देश में प्रवेश कर सके। रोमियो का वचन को देखते हैं। 5:8 में लिखा है प्रिय भाई और बहनों, 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सचमुच प्रिय बहनों, और एक वचन को निकालते हैं, लूका रचित सुसमाचार को निकालते हैं, लूका का 24 को निकालते हैं। लूका का 24 को निकालते हैं और उसमें पढ़ते हैं, लूका 24 का 50 और 51 को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार नया नियम उसका 50 और 51 शास्त्र वचन ये कहता है, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुआ उससे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु के बाद वहीं लौट गया। यीशु मसीह मृत्यु के बाद क्या हुआ, वो वहीं लौट गया। फिर भविष्य में एक दिन वापस आएगा। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह बहुत जल्दी, शास्त्र वचन में लिखा है, यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों की महिमा में वो सवार होके अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ
इस पृथ्वी में फिर वो आएगा। अभी हम लोग वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 23 सुसमाचार 24 का 30 और 31 को पढ़ते हैं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और वह पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। 31 में, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। प्रिय बहनों, यहां हम देखते हैं वो चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। प्रिय भाई और बहनों, जब वह बादलों की महिमा में अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ में जब आएगा और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर चले जाओ, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करो। क्या प्रिय भाई बहनों, आज हम चुने हुए लोग हैं? क्या आज यीशु के लहू के द्वारा क्या आज हमारा पाप क्षमा हुआ है? क्या आज हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? क्या आज हमारे जीवन में उद्धार करता हमारे जीवन में आया है? क्या आज हम यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों को धोए हैं? क्या उसका नाम लेके अपने सारे गुनाहों को कबूल किए हैं? प्रिय बहनों, कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम हमारे गुनाह हमारे पाप क्षमा हो। स्वर्ग में और पृथ्वी में किसी और का नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिले, जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो। केवल एक नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु नाम। इसी नाम को प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था पतरस ने प्रचार किया था, प्रेरितों का काम 2 का 38 और 39 में पाप क्षमा के बारे में। प्रिय भाई और बहनों, पाप क्षमा के बारे में यीशु मसीह का जो चेला थे उसने प्रचार किया था। यीशु मसीह का चेला लोग जो थे उन लोगों ने पेंतीकोस्त के दिन में प्रचार किए थे प्रिय भाई और बहनों, और उन लोगों ने कहा था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रिय बहनों, क्या आज आप लोग बुलावट में हो? ये आप लोग सोच लीजिए, आप किसके बुलावट में हो? प्रिय और भाई बहनों, नाम में हो या नामों में हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो? प्रिय और भाई और बहनों, ये आप लोग सोच लीजिए। पाप क्षमा सिर्फ यीशु के नाम से है और कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। प्रिय और भाई और बहनों, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 को हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु में मरे गए हैं, जो उनके लहू के द्वारा पाप क्षमा व लोग मर चुके हैं, वो पहले जी उठेंगे। शास्त्र वचन यही कहता है प्रिय और बहनों, वो मसीह में जी उठेंगे। 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। जब हम स्वर्ग चले जाएंगे प्रिय और बहनों, हमारे वस्त्र जाते जाते बदल जाएगा, हवा में प्रभु साथ हमारा मिलन होगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 का 38 से लेकर 42 तक का वचन में लिखा वचन कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 38 में शास्त्र वचन लिखा है, 38 में लिखा हुआ प्रिय भाई और बहनों, और वे मेरे भेजने वालों की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया
उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊंगा, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखेगा और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। आमीन। फिर अंतिम दिन जिला उठूंगा। 41 में, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वही मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? सचमुच प्रिय भाई बहन, ये अद्भुत वचन हमारे जीवन के लिए बहुत है कि आशीष का द्वार खोल रहा है। इसलिए यीशु के लहू में ही वो पाप क्षमा है। प्रिय भाई और बहनों, अनंत काल की वाचा के लहू के द्वारा यीशु मसीह जी उठा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 6 को हम लोग जब पढ़ेंगे तो पाएंगे, अगर लहू नहीं होता प्रिय और भाई और बहनों, तो यीशु जी नहीं उठता। जहां लहू होता है वहां पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा लहू का साक्षी देता है। आत्मा, पानी, लहू। जब तक वो यानी यीशु जीवित था, शक्ति नहीं थी। पुनरुत्थान के बाद ही यीशु के लहू के द्वारा इस पृथ्वी में सामर्थ्य आई। आमीन। आज हम प्रत्येक विश्वासी लोग जो यीशु मसीह के लहू में बपतिस्मा लिए, आज हम लोग विश्वासी जो लोग हैं, जो प्रभु को वो ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में, और उसके नाम लेकर अपने पापों को धोए हैं, उन्हीं का लहू आज हमारे जीवन में है। और शास्त्र वचन में वही लिखा है प्रिय बहनों, यीशु जब तक वो यीशु मतलब जीवित था, शक्ति नहीं थी। पुनरुत्थान के बाद ही यीशु को लहू के द्वारा सामर्थ आई, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई हमारी इस पृथ्वी में। आज हम पवित्र आत्मा के युग में हैं प्रिय भाई और बहनों। इसी पवित्र आत्मा को लेने के लिए वो बादलों की महिमा में बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये पवित्र आत्मा कौन पाए हैं? वचन में किसको दिए, किसके नाम से है? हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों का काम 2 का 38 में है, जब तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नाम लोगे, अब उनके नाम लेकर अपने पापों को तुम धोते, तब पवित्र आत्मा का गिफ्ट तुम्हें मिलेगा। किसी और के नाम से नहीं है प्रिय भाई और बहनों। पूरे बाइबल में पुराने नियम से लेकर नया अंतिम तक आप देखो, किसी और का नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ एक नाम है, वो नाम यीशु नाम। सिर्फ एक नाम, सिंगुलर नंबर, एक वचन। और आज बहुत सारे जो लोग हैं वचन को पलट दे रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी। एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, वो लोग को वचन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रिय बहनों, पाप क्षमा किसी और के नाम से नहीं हम लोग ले सकते हैं। पाप क्षमा किसी और का नाम से है नहीं। हाँ, आप जी सकते हो एक पवित्र जीवन, एक प्रार्थना का जीवन, लेकिन क्या लाभ? वो तो इस संसार के लिए है, वो इस संसार के लिए। हम लोग इस संसार में मेहमान आए प्रिय बहन, हम इस संसार के नहीं है। हमारा देश हमारा राह देख रहा है, हम उस देश के लोग हैं। वो देश हमारा देश जो सियोन देश, हम उस देश में जाएंगे। लेकिन वही लोग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, अपने पापों को धोए हैं, उनके लिए स्वर्ग खुला है। वो प्रभु राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, परमेश्वर को तुरी फूकी जाएगी। जब प्रभु बादलों के महिमा में जब आएंगे, हो सकता है हम सो गए हो, लेकिन शास्त्र में लिखा है मुर्दे पहले जी उठेंगे। सच में प्रिय बहन, आज का जो वचन जितने लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, इस वचन पर अमल कीजिए और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये पाप क्षमा सिर्फ यीशु के नाम से है, और कोई नाम स्वर्ग और पृथ्वी में किसी और का नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, हमारा घराना उद्धार पा सके, हमारे परिवार उद्धार पा सके, हमारे अतीत लोग, हमारे विश्वासी लोग, हमारे दोस्त लोग जो मसीह तो कहलाते हैं, विश्वासी तो कहलाते हैं वे, लेकिन पवित्र लहू जो यीशु का जीवित लहू से पाप में छुड़ाए नहीं गए हैं। लेकिन यह आज एक अच्छा अवसर है, आप लोग वचन को बांटिए,
आत्मा को जीतने वाला बेटा और बेटी बनिए। जब परमेश्वर का बुलाहट आएंगी, जब न्याय की पुस्तक खोली जाएगी, जब आपके ऊपर में न्याय होंगे, आत्मा का न्याय, कितने आत्मा को जीते हो, उस समय न्याय की पुस्तक में आपका नाम अंकित लिखा होगा। प्रिय बहनों, भाई और बहनों, आज का यह अवसर, अच्छा अवसर मिला इस वचन को बांटने के लिए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबको प्रभु आशीष दे। इस वचन के साथ मैं यही अंत करता हूँ। आप सबको प्रभु महानता की आशीष देता रहे। आमेन, आमेन, आमेन।